इजराइल और हमास के बीच जंग बरकरार है। एक वीडियो सामने आया जिसमें इजराइल ने उत्तरी गाजा पर हमास के कमांडर को मार गिराया। तारीख 20 जून, जगह उत्तरी गाजा। बहुत ही खामोशी से ड्रोन कैमरा गाजा में हमास के खूनी दस्तों की हरकतों पर नजर रखे हुए था। लेकिन हमास का यह हमलावर अपने सर पर नाच रही मौत से अनजान था। तभी एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ खत्म। उत्तरी गाजा में इस मिशन को अंजाम दिया इजराइल की डिफेंस फोर्स। मारा गया शख्स हमास का स्नाइपर था, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के दौरान दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की और हमले किए, जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अल सौरका पर घातक हमला आईडीएफ और इजराइल सुरक्षा एजेंसी आईएसए की जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। आईडीएफ ने हमले का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, आईडीएफ के विमानों ने उत्तरी गाजा के बेत हनौन इलाके में हमास के आतंकवादी अहमद हसन सलामे अल सौरका को खत्म करने के लिए एक सटीक हमला किया। अल सौरका नुकबा फोर्सेस में एक स्क्वाड कमांडर था, जिसने 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की और हमले किए। हमास के हमलों में करीब 1200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब इजराइल के ऑपरेशन का वीडियो देखने पर पता चलता है कि यह एक सटीक हवाई हमला था। इसके बाद हुए एक विस्फोट में हमास का ये स्नाइपर मारा गया। अल सौरका ने बीट हनौन के इलाके में स्नाइपर अटैक को अंजाम दिया था, जिसमें आम लोगों के साथ ही आईडीएफ सैनिकों पर हमास ने हमलों को अंजाम दिया था। इजराइल ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए और हमले में किसी भी नागरिक के घायल होने की सूचना नहीं है। एक तरफ तो इजराइल ये दावा करता है कि उसके हमले में नागरिकों को कम से कम नुकसान होता है, और दूसरी तरफ गाजा से आती हैं ऐसी तस्वीरें। ये 3 हफ्तों के दौरान गाजा में हुआ सबसे बड़ा हमला है, जिसने रफा में कहर बरपा दिया है। 3 हफ्तों में ये दूसरा बड़ा हमला है, जिसने हर तरफ चीख पुकार मचा दी है। 3 हफ्तों में ये तीसरा बड़ा हमला है, जब इजराइल में लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। ये आंसू, ये गुस्सा, ये बदहवासी का आलम इसलिए है क्योंकि जो लोग पिछले 3 हफ्तों में मारे गए हैं, उनका इजराइल हमास युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग तो आम नागरिक थे, ये लोग तो वो आम लोग थे जिनका पहले आशियाना टूटा, रोटी के लिए जिन्होंने सड़कों की खाक छानी और फिर टेंट में रहने के लिए मजबूर थे। और अब गाजा का आरोप ये है कि इजराइल के बारूद ने इनकी जान भी ले ली। एक ही हमले में 25 की मौत, 50 घायल। इससे पहले 26 मई को मारे गए थे 45 लोग। 3 हफ्ते में दूसरा बड़ा हमला। मौत और घायलों के इन आंकड़ों को देखकर कोई भी नर्म दिल इंसान घबरा जाएगा। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आरोप के मुताबिक इजराइल ने गाजा के दक्षिणी शहर रफा के पास अल मवासी में फिलिस्तीनियों के टेंट कैंप पर बमबारी की। इस हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। गाजा पर इजराइल का यह सबसे नया हमला है जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।